बोलो। एक्चुअली आई मीन हम अभी लवर्स हैं ना। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मतलब ऐसा नहीं है, हम अभी श्योर है ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। तुम्हें भी डाउट है? तुम्हें भी है? मतलब ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन था। क्यों? अगर मुझे पता है तो मैं टेंशन क्यों लूं? मतलब मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है। मम्मी की सारी इच्छाएं मर गई, पापा भी बहुत दुखी हैं। माँ ने हमेशा मेरे लिए, पापा के लिए सैक्रिफाइस ही किया है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। मुझे डर है कि कहीं शादी के बाद मैं मॉम की तरह। तुम क्यों वैसा होगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पापा की तरह नहीं हूँ ना। शादी से पहले तो पापा भी ऐसे नहीं थे, शादी के बाद पापा भी बदल गए और माँ को भी बदल दिया। ओह गॉड, मुझे तो डर है कि मुझे मेरी माँ जैसी बीवी ना मिल जाए। पता है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ? छिछे, माँ जैसा तो कोई नहीं है। अगर मैं पापा की जगह होता तो माँ को कब का छोड़ देता। ऐसा नहीं है। किताबों में, पोइट्री में, फिल्मों में प्यार के लिए लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं प्यार अमर होता है, और ये भी कि प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद अपनी फ्रीडम खो देते हैं, समझौता करते हैं, सारी एंजॉयमेंट खो देते हैं। वेल, एक्चुअली मेरा भी यही टेंशन है। अगर जिंदगी की सारी समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाती तो हम सबके लिए कितना अच्छा हो जाता ना। जैसे वीडियो गेम के लिए डेमो वर्जन होता है, वैसे। टीवी देख लो, काफी है। हमारा प्यार सच है या गेम है? शादी बंधन है या प्रतिबंध? प्रेम अनुभव है या काम है? प्यार के बाद शादी कंपलसरी होती है, और शादी के बाद प्यार का खो जाना। जिंदगी तो यूं ही चलती है ना, प्यार हो जाना, फिर एहसास, शादी। क्या तुम वो सीरियल देखते हो? छी, उस सीरियल के ऐड में आता है ये सवाल मेरी लाइफ में ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और कॉफी? हे, हे, मेरे पास एक आइडिया है, सुनकर मुझे बताना कि कैसा लगा। बी सीरियस अनिल। महा सीरियस। अभी हम दोनों के बीच में जो है ये प्यार, लव, हम अंत तक ये निभा पाएंगे कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना? यस। ग्रेट। तो शादी के बाद हम डे टू डे क्या काम करते हैं, वही साथ में रहकर देखना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट? या बचपन में हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं ना, वही खेल है ये, लेकिन सीरियस। मतलब कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए होंगे वाइफ एंड हस्बैंड। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो यू मीन टू से लिविंग टुगेदर? हाँ? नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लिविंग टुगेदर एक खेल होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी तक हम दोनों ने एक साथ 3-4 घंटे साथ में बिताए हैं, और इन 3-4 घंटों के लिए हम दोनों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है। हमने अपनी पसंद के बारे में बात की और वही किया जो एक दूसरे को पसंद आया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे, फिर मिलना, सेपरेशन, गाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक कि पिक्चर तो रोमांटिक है, सब कुछ सपने जैसा हो गया। लेकिन अब से हम दोनों को साथ में रहना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, और मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। फिर साथ रहना मतलब हमें एक घर किराए पे लेना है। घर किराए पर? मतलब सीक्रेट तरीके से शादी करके किराए के घर पे रहना होगा। किसे पता चल गया तो? हाँ, इस शहर में किसी के पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। हमें देखकर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने हाल ही में शादी की है। साथ रहने का मतलब हमें सब कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मतलब? वही मेरा मतलब सब कुछ। कम ऑन यार, मतलब पता होना चाहिए ना। जब हम एक साथ रहना शुरू करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम जिस शादी के लिए इतना डर रहे हैं वो एक बार एक दूसरे को समझ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर तय हो जाएगा कि हमें साथ में रहना है या छोड़ देना है। एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो? उसके बाद क्या करना है ये सोच सकते हैं ना स्वीटहार्ट, आखिर खेल ही तो है। This is crazy। असली नहीं, हमें एक दूसरे को जानना है, इसलिए हम दोनों के बीच होने वाला ये एक सीक्रेट टेस्ट है। ये तो जस्ट हमारी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए होता है। जैसे तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हें चिकन पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये घटिया लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और इससे हम दोनों को हमारी कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ? सो हर बहस, हर बातें, हर डिसीजन सही साबित होगा, और ये कितना इफेक्ट करता है ये पता चलेगा। हमारी मैरिड लाइफ का ये एक डेमो वर्जन होगा। रेडी?
हे, रेडी हो ना? सुबह सुबह ये टीवी क्यों चालू किया? और तुमने ये बीन बैग क्यों खींचा? ये यहीं पर था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है अनिल। हेलो, ये मेरा भी घर है और बीन बैग भी यहीं रहेगा। अच्छा, घर में झाड़ू लगा दो, मैं दूध उबालने रखती हूँ। हैं? हॉल और बेडरूम में तुम झाड़ू लगाओ, मैं कॉफी बना लेती हूँ। ओके? क्या क्या क्या? हॉल और बेडरूम? सफाई कर दो, देख क्या रहे हो? मैं करूं? इस घर में हमारे सिवाय कोई और है? मैं का क्या मतलब? जब तक झाड़ू लगा रहा हूँ तुम कॉफी बनाओगी क्या? ओके, मैं लगा लूंगी, तुम कॉफी बनाओगे? हाँ। स्वीट हार्ट, हम ना झाड़ू लगाते हैं और ना धोते हैं, ये सब हमारा काम नहीं है। घर में तो ये सब करने के लिए नौकर चाकर आते हैं। इस खेल का यही नियम था? यस, खराब मौसम की वजह से आज का इवेंट कैंसिल हो गया है। भूल गई क्या? हमें खेल को पूरी तरह से खेलना है। मम्मी पापा को तुम्हारे नाटक का वर्जन पता नहीं है और मेरे वर्जन में पापा झाड़ू और पोछा, जूठे बर्तनों को टच भी नहीं करते हैं। ये सब तो माँ का डिपार्टमेंट है। सो कॉफी। एक और बात डार्लिंग, तुम्हारे मुंह में टूथब्रश देखकर ना थोड़ा गंदा लग रहा है। सो हम अलग अलग रूम में जाकर फ्रेश होके आ जाते हैं, मजा आएगा। हाँ? अनन्या, ए अनन्या, हे, क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी का भी ख्याल हो रहा है, मोशंस भी है, लगता है बिरयानी हजम नहीं हुई। लेकिन खाना तो मैंने एक अच्छे होटल से लाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे हजम नहीं हुई, यही मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? हे, ओह गॉड, इसके लिए दवाई ले लो, अच्छा लगेगा। झगड़े से दर्द तो नहीं कम होगा ना? झगड़ा झगड़ा, गेट लॉस्ट अनिल, मुझे दवा नहीं चाहिए, तुम जाकर अपना काम करो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हे, तो अब मैं क्या करूं बताओ? डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं ये दर्द सह नहीं पा रही हूँ। टाइम तो देखो 12 बजे हैं। सॉरी अनिल, दर्द को नहीं पता कि 12 बज गए हैं। ए, रुक जाओ, जाओ अपना चेहरा धो लो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। किसी फैशन शो में नहीं जाना है, आई एम डाइंग हियर। ओके ओके, चलो जल्दी चलो। Oh God. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पेट में दर्द है। चलो। गांव में सबको बताना जरूरी था? कम से कम कोई तो मेरा दर्द समझ सकता है। इसे खाने से उल्टी नहीं होगी, साहब संभाल कर ले जाना। क्या हुआ? और क्या होगा, मासिक दर्द। साहब की तकलीफ शुरू हो गई। सो जाओ। देखो, तुम्हें थोड़ा फूड पॉइजन है, बाहर का खाना मत खाना, फ्रिज का खाना भी अवॉइड करो। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, रिलीफ हो जाएगा। और बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लव मैरिज है? रिव्यू आफ्टर 4 days। कल सुबह अपने घर चली जाओ। मेरे घर? लेकिन क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। अगर हम साथ रहेंगे तो ये सब तो होगा ही ना। वो सब हम बाद में देख सकते हैं। हम साथ तो है ना। ये अलग है, जस्ट अ गेम, बस इतना ही। हाँ, तो तुमने ही कहा था ना कि रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, और तुमने अब तक कोई रूल ब्रेक नहीं किया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या ब्रेक नहीं किया ना? तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें ये परेशान करने के लिए किया है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे हिसाब से ये खेल खेलूं, ऐसा ही ना? नहीं। कहानियां मत सुनाओ, तुम डर गई थी। नॉनसेंस, तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया। नहीं बताया क्योंकि पता नहीं था हमारे साथ ये सब भी होगा। क्या पता अगर हम दोनों साथ हो और आगे क्या क्या हो जाए। ये सब जानने के बाद अगर तुम ड्रामा कर रही हो तो इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। अनिल प्लीज। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम खुद नहीं जानती तुम्हें कैसा इंसान चाहिए, लेकिन तुमको बस मेरा टेस्ट लेना है, यही ना? नहीं। और क्या? झूठ मत बोलो, नहीं तो अचानक से तुम्हें अपने हक का एहसास क्यों हुआ? हाँ? प्लीज अनिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे बीमार लोगों से नफरत है। ये कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल है। मैं नेचुरल बीमारी से भी नफरत करता हूँ। ओके? हेलो, सॉरी बॉस, मैं एक लड़की हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, लड़के ये नहीं जानते और आपके मेकअप से लदे चेहरे पर फिदा हो जाते हैं। What?
ये क्या बक रहे हो तुम? कल तुम अपने घर चली जाओ बस, जब ठीक हो जाओगी तब हम शुरू करेंगे। मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे क्या? मुझे बीमार होने से नफरत है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सॉरी अनिल, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब मुझे यहाँ रहकर तुम्हारी चाकरी करनी होगी? देखो, इस गेम को बीच में खत्म नहीं कर सकते। अरे चुप, बेकार बेवकूफ गेम, गेम कैंसिल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दुखी जीवन शुरू हो चुका है। अनिल, डोंट बी स्टूपिड। You don't be stupid. अनिल, यू कांट लीव मी। Why not?